हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर्स अर्थात सदिश का हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वेक्टर्स पे आधारित कई सारे लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आशा करते हैं उन सभी के सभी लेक्चर्स को आप लोगों ने जरूर से जरूर देख लिया होगा, क्योंकि वो सभी के सभी लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वेक्टर अर्थात सदिश के किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां पर जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। अभी एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं उसके बिहाफ पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और एक दो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। किसी सदिश की दिक कोजाएं या दिक कोसाइन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, और दिक अनुपात क्या होते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने की संभावना बनी रहती है। मैथ्स में भी इसके क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा किसी सदिश, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, किसी सदिश अर्थात कोई वेक्टर होगा, किसी सदिश, ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी सदिश की दिक कोसाइन या दिक कोजाएं, सही हिंदी में इसका नाम है डियर स्टूडेंट्स, दिक कोजाएं योम दिक अनुपात, दिक कोजाएं योम दिक अनुपात, जिसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के, किसी भी सदिश की डायरेक्शन कोसाइंस, कहीं कहीं इसको दिक कोसाइन भी लिखा रहेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे वो दिक कोसाइन कहे चाहे दिक कोज्या कहे डियर स्टूडेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं किसी वेक्टर का, किसी सदिश का दिक का अनुपात क्या होता है और उसकी दिक कोज्याएं क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं अपना बनाऊंगा 3D सिस्टम, जिसमें आपको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट P है, x, y, z है, ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाने वाली एक लाइन ड्रा की गई, तो ये हमारा जो होगा वेक्टर OP होगा। क्या होगा सर? वेक्टर OP होगा। तो वेक्टर OP अर्थात P का हम पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। डियर स्टूडेंट्स, ये यहां से हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला, इस पॉइंट को दिखाने वाला जो पोजीशन वेक्टर OP आपको दिख रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। तो ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको डियर स्टूडेंट अल्फा से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। और यही जो अल्फा, बीटा और गामा है, इसी के कोस की वैल्यू, कोसाइन जिसको कहा जाता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसी को इस सदिश की दिक कोज्याएं कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्या समझे आप लोग? अगर आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्शन कोसाइंस या दिक कोज्याएं क्या होती हैं, तो आप बताओगे किसी भी वेक्टर के द्वारा अक्षों से बनाए गए कोण का मान, कोण का कॉस का मान। ठीक है, जो कोण होंगे उनके जो कॉस की वैल्यू होगी, उसी वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? उनकी दिक कोज्या कहा जाता है। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो है वो दिक कोज्याएं कहलाती हैं। और इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग L से, इसको M से और इसको डियर स्टूडेंट्स N से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो
अब ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन कोसाइंस अर्थात दिक्कोज्जाएं क्या होती हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई वेक्टर दिया गया हो, अगर हमें कोई सदिश दिया गया हो और हमें उसकी डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करना हो, उसकी दिक्कोज्जाओं को फाइंड करना हो, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट। देखो इसको थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को। इधर से आ जाइए। मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है और ये हमारा पॉइंट कुछ इस तरीके से P बन रहा है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, डियर स्टूडेंट्स कितना है, z है। ठीक है, अब देखो ये कोण कितना बन रहा है, बीटा। ऐसे से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम इस दूरी की बात करेंगे तो ये कितना होगा, y होगा, और इसकी बात करेंगे तो ये √x² प्लस y² प्लस z² होगा। दो बिंदुओं की दूरी निकाल सकते हो या मॉड ऑफ OP निकाल सकते हो, क्योंकि OP की जितनी लेंथ होगी वही इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मॉड ऑफ OP इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z² इजिली आपको यहां से मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर यहां पर हम cos बीटा यूज करते हैं तो आधार बटे कर्ण होता है, तो y/√x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आराम से मिल जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर cos बीटा की वैल्यू को फाइंड करा, ऐसे ही हम अलग अलग ट्रायंगल इसको बना करके डियर स्टूडेंट sin अल्फा और cos गामा और cos अल्फा की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम cos अल्फा लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आएगा x/√x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, और cos गामा लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, z/√x² प्लस y² प्लस कितना, z²। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, दिक्कोज्जाएं क्या होती हैं, और अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है या हमें कोई पोजीशन वेक्टर दिया गया हो तो उसकी हम डायरेक्शन कोसाइंस को, दिक्कोज्जाओं को कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूला होगा cos अल्फा इक्वल टू x/√x² प्लस y² प्लस z², cos गामा इक्वल टू z/x² प्लस y² प्लस z², और cos बीटा का फार्मूला y/√x² प्लस y² प्लस z²। क्लियर हो गई, कोई डाउट आपको नहीं होगा इसमें। डियर स्टूडेंट्स आइए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के बाद ये डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा डायरेक्शन कोसाइन को और डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करने के लिए बहुत ही नॉर्मल सी ट्रिक मैं भी बता दूंगा आप लोगों को। वैसे फिजिक्स में डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। आप इतना जान लीजिए कि परिभाषा है डियर स्टूडेंट्स की वो संख्याएं जो डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक्कोज्जाओं के समानुपाती होती हैं उन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है। और आप ट्रिक समझ लीजिए, फालतू परेशान न होइए। अगर मान लीजिए हमें कोई पॉइंट दिया गया है या सपोज कर लीजिए हमें कोई वेक्टर ए दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, आपसे इसकी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पूछता है डियर स्टूडेंट। डायरेक्शन कोसाइन भी पूछता है और डायरेक्शन रेशियो भी पूछता है। तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन तो निकालने का फार्मूला आपके पास है, आराम से निकाल लेंगे। अगर वो डायरेक्शन रेशियो पूछता है तो यही जो आपके स्केलर कंपोनेंट यहां देख रहे हैं 2, 3 और 4, यही डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। ट्रिक आपको मिल गई, फालतू परेशान ना होइए। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, जो दिक्कोज्जाएं हमारी होती हैं उनके बीच में संबंध क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स अगर आपकी किस्मत सही निकली तो इस छोटे से टॉपिक से, इस छोटे से बट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए खूब ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी इसके बिहाफ पर हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी लेकर के आने वाले हैं, क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे, समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स हमने सीखा कि डायरेक्शन कोसाइंस अर्थात दिक्कोज्जाएं या दिक कोसाइन होती क्या है। बताया गया किसी भी वेक्टर के द्वारा, किसी भी सदिश के द्वारा अक्षों से, एक्सिस से जो एंगल बनेगा उस एंगल के जो कॉस की वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। हमने आपको सिखाया कि अगर हमारा कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो वेक्टर OP इक्वल टू xi पाएगा प्लस yj पाएगा और प्लस डियर स्टूडेंट zk पाएगा। क्लियर है। अगर हम इसके लिए L अर्थात cos अल्फा की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमें मिलेगा
x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बात समझिएगा डियर स्टूडेंट। अच्छा ये बताइएगा कि अगर हम यहां से मॉड ऑफ वेक्टर ओपी निकालें तो हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और इस मॉड ऑफ ओपी को डियर स्टूडेंट्स हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा? जेड स्क्वायर होगा। समझ में आ रही है बातें? तो यहां पर जो हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा है, क्यों ना इसको हम एल इज इक्वल टू कास अल्फा इक्वल टू एक्स अपान आर लिख दे और पहला रिलेशन हम यहां पर बना लें डियर स्टूडेंट। सही है। अगर हम इसी प्रकार, ध्यान देना, अगर हम इसी प्रकार क्या करें, m अर्थात कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करें तो y अपान आर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। और ऐसे ही अगर हम n अर्थात कॉस गामा की वैल्यू को फाइंड करें तो हमें यहां से z अपान आर मिल जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। इसको डियर स्टूडेंट्स हम रिलेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको रिलेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं और इसको हम लोग रिलेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर प्लस इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर, इन तीनों के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो डियर स्टूडेंट्स मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब देखो आर की वैल्यू यही है तो आर स्क्वायर की वैल्यू यही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहां से मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो होता है, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो फाइनली आप लोगों ने पूरा समझ लिया कि डायरेक्शन कोसाइंस अर्थात दिक् कोज्याएं क्या होती हैं और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होगा, अगर एल एम और एन से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को दिक् कोज्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर के साथ सदिश कंप्लीट होता है। अब आइए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के बिहाफ पर आप लोगों के सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया आज की इस लेक्चर में बेहद इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस तरीके से लाइव चैट में चैट करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, मुझे मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। हमारे कई सारे डियर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार डिस्टर्ब होते हैं, मैं खुद आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। मैंने कितनी बार कहा है कि जब लेक्चर स्टार्ट हो जाए तो लाइव चैट में आकर के जब वीडियो प्रीमियर हो रहा हो तो केवल और केवल आपको प्रेजेंट लिखना है। क्या करना है? प्रेजेंट लिखना और केवल आपको क्लास पे कंसंट्रेट करना है। आप कहां से हो, आप किस कॉलेज से हो, ये सारी बातें जो आप लोग करते हैं ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शन आपको मिले हैं, फिर भी आप लोग लाइव चैट में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं। ये अच्छी बात डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं है। आप इंजीनियर बनने के लिए गए हो, आप उसको प्रायोरिटी दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर निकल करके आ रहा है। लिखा है डियर स्टूडेंट्स दो सदिश, ध्यान दीजिएगा, लिखा है डियर स्टूडेंट्स दो सदिश हमारे पास दिए हुए हैं। दोनों सदिश के बारे में थोड़ा देखिएगा। पहला सदिश डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए इज इक्वल टू हमको दिया है 5i कैप प्लस 6j कैप और -4k कैप, तथा दूसरा सदिश देखिएगा डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा है, वेक्टर बी इज इक्वल टू आपको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है तो आपको दो सदिश ये जो दिए गए हैं इस सिचुएशन में करा कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिक् को जाएं आपको ज्ञात करना है
और वेक्टर ए जो है ds उसका परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेक्टर ए की, तो 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। सबसे पहला हम आपसे बोलेंगे कि r की वैल्यू निकाल लो। तो r इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट कितना आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा इसको आप लोग। r इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा और प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स कितना होगा 16 होगा। इसको सबको ऐड कर लीजिए आप लोग। 6 6 12, ठीक है, 12 5 17 के साथ 3 1 4 2 6 1 7 77 आ जाएगा रूट में। r इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट 77 आपको यहाँ से मिल जाएगा। जब r आपको फाइंड हो गया तो आप लोग बहुत ही आसानी से देखो 6 6 12 5 17 और 3 1 4 2 6, ठीक है, अंडर रूट 77। देखो दो चीजें पूछा था इसने, इसकी मैग्नीट्यूड भी पूछा था। तो ये डियर स्टूडेंट्स मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू भी अंडर रूट 77 हो ही जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही तो इसने पूछा है, ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कॉस अल्फा निकालोगे तो x अपान r हो जाएगा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 5 और r कितना है डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट 77। ये यहाँ से आपको कॉस अल्फा मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आप कॉस बीटा निकालेंगे तो y अपान आपका r होगा। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स y अपान y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, 6 अपान अंडर रूट 77 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कॉस गामा की, ये z अपान r हो जाएगा। तो कॉस गामा इक्वल टू z की वैल्यू कितनी है -4 अपान रूट 77 हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू इजिली आप लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब यही सेम वर्क आपको इसके लिए भी करना है। किसके लिए, वेक्टर बी के लिए। वेक्टर बी आपको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ पर z वाली वैल्यू को आप लिख सकते हैं ना 0k कैप लिख सकते हैं इस तरीके से। और आराम से सबसे पहले r की वैल्यू निकालिएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। बाकी आगे की प्रोसेस आपको करनी है और कमेंट सेक्शन में आकर के आपको इसका आंसर हमें बताना है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस के आधार पर। अगर मान लीजिए इसके डायरेक्शन रेशियो पूछे जाते हैं तो क्या बताएंगे 5 6 -4, इसका 2 3 और 0 जाकर के आप लोग वहां पर आसानी से बता देंगे। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप लोगों से सदिशों के योग, उनके अंतर, उनके जोड़, उनके घटाव इत्यादि प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते हैं। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं डियर स्टूडेंट्स। सिद्ध कीजिए कि, देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वो दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना, तथा वेक्टर बी हमारे पास दिया डियर स्टूडेंट्स 6i कैप और माइनस में 4j कैप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया है। दिखाना है कि ये दोनों जो हैं वो परस्पर डियर स्टूडेंट्स क्या हैं, लंबवत हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे। आपको याद होगा तो जब मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था, स्केलर प्रोडक्ट जो आपको पढ़ाया गया था, माने अदिश गुणन जो आपको पढ़ाया गया था, तो वहां बताया गया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। कब होता है, जब हमारा वेक्टर ए जो है डियर स्टूडेंट्स वो लंबवत होता है किस पे, वेक्टर बी पर। तो यहां हमें यही प्रूव करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या है, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इस सिचुएशन में हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 के बराबर दिखानी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से वेक्टर ए की वैल्यू लिख लेंगे, 2i कैप दी गई है प्लस 3j कैप दे दी गई है, और वेक्टर बी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 6i कैप दी गई है माइनस 4j कैप दी गई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को फाइंड कर लेते हैं। तो 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, डॉट डॉट 6i कैप माइनस 4j कैप, इस तरीके से। अब जब आप इसको इससे करेंगे तो i का i के साथ हो जाएगा, 2 गुणे 6 यहाँ हो जाएगा और ऋण 3 गुणे 4 डियर स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया, ऋण 12 बराबर क्या आ गया 0।
तो इन दिस केस आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर डियर स्टूडेंट्स क्या मिल गया, 0 मिल गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 हो गया तो आप यहाँ बोल देंगे क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, अतः वेक्टर ए तथा कौन सर वेक्टर बी कैसे होंगे, परस्पर लंबवत होंगे या परस्पर लंब होंगे, प्रूफ हो जाता है। तो यहां से एक बात ये निकल करके आती है कि अगर आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स अर्थात किन्हीं भी दो सदिशों को परस्पर लंबवत दिखाना होगा, परपेंडिकुलर दिखाना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उनके डॉट प्रोडक्ट को अगर 0 के इक्वल हम दिखा ले जाते हैं, उनका मान 0 हो जाता है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों को दोनों वेक्टर्स, ये दोनों के दोनों सदिश परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो एक एक क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझिएगा और जो टास्क वगैरह दे रहे हैं उसको जरूर से जरूर पूरा करिएगा। डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आप लोगों को टास्क में देता हूं। कह रहा है वेक्टर ए जो है ना उसकी वैल्यू दी गई है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, एक वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर बी डियर स्टूडेंट्स आपको यहां पर दिया है 7i कैप माइनस 5j कैप दिया है और प्लस 2k कैप डियर स्टूडेंट दिया है। तो कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करना है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू भी आपको फाइंड करना है। आई होप दोनों आप लोग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे फाइंड करोगे, अभी प्रीवियस लेक्चर में ही हमने आपको सिखाया है कि हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके उसको फाइंड करते हैं। अगली चीज डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग अभी अभी निकालना सीखे ही हो, उसको आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही गंदी आदत है भाई। टास्क आपको कंप्लीट करना है डेली का डेली, तभी मजा आएगी पढ़ने में। ठीक है, चलिए एक नया क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं डियर फ्रेंड्स। कह रहा है हमारे पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर ए लिखा है 3i कैप डियर स्टूडेंट्स और प्लस xj कैप और प्लस यहाँ लिखा है 5k कैप, तथा दूसरा वेक्टर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ दिया है वेक्टर b इक्वल टू लिखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। कह रहे हैं ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि वेक्टर ए की वैल्यू ये है, वेक्टर बी की वैल्यू ये है और ये दोनों के दोनों वेक्टर्स आपको जो दिख रहे हैं ये परस्पर लंबवत हैं, मींस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देन हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, बहुत आसान है। आप कहोगे डियर स्टूडेंट्स चूंकि वेक्टर ए तथा, ध्यान देना, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर डियर स्टूडेंट्स परस्पर क्या हैं, लंब हैं, या लिख सकते हैं आप लोग परस्पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, लंबवत हैं। अगर लंबवत हैं तो जाहिर सी बात है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो 3i कैप होगा प्लस xj कैप होगा प्लस 5k कैप होगा, सही है। और डॉट करके यहाँ पर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ, k वाले का k वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसका इससे करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका इससे करोगे केवल और केवल बेटा x आएगा और इसका इससे करोगे तो माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर 0, सही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं x बराबर यहाँ प्लस 10 हो जाएगा माइनस 6। डियर स्टूडेंट्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आपको यहां से मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4। ऐसे ही बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही आसान क्वेश्चन इन सभी लॉजिक पर आप लोगों के एग्जाम में आएंगे और छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हमने यहाँ पर वेक्टर्स के टाइप्स वगैरह के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है वो सब आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट भी कर लेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है उसको भी आप लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ से पूरा कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में आप लोगों के, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा है आपको बता देता हूँ, इसको जरूर करिएगा आप लोग डियर स्टूडेंट्स।
कह रहा है यदि, ध्यान देना, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप तथा वेक्टर b जो है डियर स्टूडेंट्स वो दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ क्या क्या ज्ञात करना है, ध्यान दो। नंबर पहला ज्ञात करना है वेक्टर a का परिमाण ज्ञात करना है, इसका मैग्नीट्यूड सब लोग निकाल लेंगे। परिमाण बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। दूसरा इसमें पूछा है बच्चों वेक्टर b का परिमाण क्या होगा, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आप लोगों से पूछा है, इसको भी आप लोग निकाल लेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन पूछा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का परिमाण। तो पहले वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ोगे, जोड़ा कैसे जाता है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ का परिमाण निकालना है। चौथा इसने कहा है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का परिमाण बताइएगा, ये भी बहुत आसान काम होगा, इसको भी आप लोग निकाल लेंगे। उसके बाद अगला बोला है डियर स्टूडेंट्स वेक्टर a की दिशा में, वेक्टर a की दिशा में, वेक्टर a की दिशा में एकांक सदिश निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है कि अगर आपको a कैप निकालना है तो वेक्टर a को इसके मैग्नीट्यूड अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर a से डिवाइड करेंगे, a कैप आपको डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, छठा क्वेश्चन है बेटा वेक्टर a माइनस वेक्टर b की दिशा में एकांक सदिश, की दिशा में एकांक सदिश निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर पहले वेक्टर a में से वेक्टर b घटाओगे, जो आएगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, वेक्टर a माइनस वेक्टर b की दिशा में एकांक सदिश आपको मिल जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स वेक्टर a का x y तथा z से कोण बनाना है। आपको कोण कितना बनेगा डियर स्टूडेंट्स ये बताना है कि हमारा वेक्टर a जो है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से कितना कोण बनाएगा। तो अभी मैंने आपको जो डायरेक्शन कोसाइंस, दिक् कोसाइन मैंने आपको पढ़ाया, उसका यूज करके बहुत ही आसानी से आप ये पता कर सकते हैं कि हमारा वेक्टर a x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से कितना कोण बनाएगा। फार्मूला क्या होगा, cos अल्फा इज इक्वल टू x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, cos बीटा इज इक्वल टू y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली cos गामा इज इक्वल टू z अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के साथ ये आपका चैप्टर, आज के इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया है। मैंने इसके क्वेश्चन भी आपको टच करके दिखा दिए हैं और सारे के सारे कंसेप्ट को भी सिखा दिया है। आशा करते हैं सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अगर एक भी लेक्चर आपका मिस हुआ है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जा करके आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देख करके अपनी नोट्स खूब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के खत्म होने के बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्द ही। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई को करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।